नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, कल हीरो मोटोकॉर्प के शेयर के रिजल्ट आने वाले हैं और उससे पहले बहुत दिनों से इसमें गिरावट अपने 52 वीक हाई से तो हो ही रही है। और पिछले 5 दिनों की अगर हम बात करें तो स्टॉक फिर भी एक कंसोलिडेशन फेज में है। हाँ, और एक महीने में ये शेयर जो है लगभग 4% का नेगेटिव रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है दोस्तों। तो जानेंगे कि कल का रिजल्ट कैसे हो सकता है और रिजल्ट के बाद स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और हीरो मोटोकॉर्प को लेकर के जो ईवी को लेकर के एक अच्छी न्यूज आई है उसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलती है कि हम ऐसे वीडियोस लगातार लाते रहें। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हीरो मोटोकॉर्प के शेयर प्राइस में, और आप देखेंगे कि आज ये शेयर लगभग आधा प्रतिशत नीचे गिर के बंद हुआ है दोस्तों। और पिछले 5 दिनों में ये लगभग फ्लैटिश की ओपनिंग है, और फ्लैटिश का कारोबार हुआ है। एक महीने में ऑलरेडी 4% गिर चुका है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों, ये शेयर जो है ना, वो अपने 52 वीक जो हाई बनाया था, थ्री थ्री 3629 का, 3629 का, वहां से आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है। और इसके शेयर प्राइस में अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं ना दोस्तों, तो आपको एक चीज समझनी होगी कि जो हीरो मोटोकॉर्प का शेयर प्राइस है ना दोस्तों, वो जब भी सपोर्ट लेता है तो वो 2743 में अपना सपोर्ट लेता है। यहाँ पे 2743 पे, 2743 पे, और जो इसको ऊपर में रेजिस्टेंस मिल रहा है दोस्तों, वो 2875 पे है। इसे दोस्तों, जब तक ये 2743, जब तक ये टूटता नहीं नीचे तरफ दोस्तों, तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ऊपर में जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक इसमें आपको तेजी बनी दिखाई देगी दोस्तों। 2743। ठीक है। अब तो ये तो बात होगी दोस्तों ट्रेडर के लिए। कल का रिजल्ट शायद कैसे आने वाला है इसके बारे में दोस्तों, शेर खान एक ब्रोकरेज फर्म है, उसने एक अपनी रिपोर्ट निकाली है जिसमें उसने कहा है कि भैया, हीरो मोटोकॉर्प Q1 पैट सीन अब 637.4% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज 452 करोड़। दोस्तों, ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे कंपनी का मानना है कि 600% से भी ज्यादा का जंप आएगा। लेकिन दोस्तों, ये तो प्यारी कहानी हो गई, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों पिछले साल हमें पता है पैंडेमिक था, तो कारोबार न के बराबर हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में दोस्तों 33.3% की गिरावट होगी। 33.3% गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोस्तों। ये भी ना, ये सेकेंड कोरोना वायरस जो है ना, सेकेंड वेव, उसके कारण है दोस्तों। ये सेकेंड वेव का सिंपल सिंपल मूव दिखा रहा है ये दोस्तों। यही कारण है कि शेयर आपको शायद नेगेटिव टेरिटरी में जाते हुए दिखाई दे रहा होगा पिछले कई समय से। आगे देखें तो लिखा है शेयर खान हैज कम आउट इट्स फर्स्ट क्वार्टर आफ्टर अर्निंग एस्टिमेट फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर। द ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट हीरो मोटोकॉर्प टू रिपोर्ट नेट प्रॉफिट एट रुपीज 452 करोड़। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना तो जंप है दोस्तों, लेकिन 47.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये डाउन रहेगा इनका जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों। और दोस्तों, ये अच्छा खासा डाउन साइड है। अब मार्केट आपको पता होगा आजकल बहुत ज्यादा पनिश कर रहा है ऐसे स्टॉक प्राइसेस को जो रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहे दोस्तों। नाउ नेट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 101.6% ईयर ऑन ईयर एंड डाउन बाय 33.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू रुपीज 5795 करोड़। ठीक है दोस्तों, इनका जो नेट सेल है वो लगभग 101% का बढ़ने वाला है दोस्तों, लेकिन डाउन 33% होगा, डाउन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर में ना बिल्कुल बच जाइएगा। पिछले साल मैंने बताया ना कितनी बुरी कदर इनकी हालत थी मार्केट की, कोई कुछ नहीं खरीद पा रहा था। इसलिए पिछले साल से अगर कंपेयर करना होगा तो मूर्खता होगी दोस्तों, और कुछ नहीं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छे खासा डाउन साइड दिख रहा है दोस्तों। इसीलिए कई दिनों से जो हीरो मोटोकॉर्प है उसका जो शेयर है लगातार प्रेशर में दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब जो एक पॉजिटिव न्यूज आई हीरो को लेकर के दोस्तों, वो देखिए ये है दैट हीरो मोटोकॉर्प अनवील्स इलेक्ट्रिक स्कूटर टू मेक डीलरशिप कार्बन न्यूट्रल। मतलब इनका एक लक्ष्य है कि अपने जो डीलरशिप है उसे कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे, और इसीलिए इन्होंने अपनी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसको भी दुनिया के सामने रखा है दोस्तों। ठीक है। अब बात करें भैया क्या होगी कैसी होगी, तो इनका कहना है दैट हीरो मोटोकॉर्प, India's largest two-wheeler maker, is readying a slew of electric two-wheeler launches beginning 2022 to tap into the burgeoning demand। दोस्तों देखिए, आने वाला समय अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। ये वर्ड कईयों के मुंह से आप सुन रहे होंगे।
लेकिन जो टू व्हीलर है ना दोस्तों, टू व्हीलर, ये सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेनिट्रेट होगा, क्योंकि इसमें ना चार्जिंग स्टेशन की जरूरत नहीं दोस्तों, इसको आप घर में भी यूज कर चार्ज कर सकते हो। इसीलिए जो ये डिमांड है दोस्तों, आप देखेंगे जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी, खासकर मेट्रोज में दोस्तों। मेट्रोज में तो आप देखिएगा क्या गजब का रुझान रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं इनका आगे इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। और दोस्तों पर्सनली मैं ना टू व्हीलर में ज्यादा बुलिश हूँ इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट को लेकर। ठीक है, नाउ हीरो विल बिकम द थर्ड established two-wheeler company from India to venture into electric vehicles after Bajaj Auto and TVS Motor। दोस्तों देखिए बजाज ऑटो का चेतक जो कि टू व्हीलर की उसी की कंपोनेंट चलाएगा, और टीवीएस मोटर ने भी ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है आई क्यूब करके, ऐसे कुछ नाम दोस्तों मैं नाम बोल रहा हूँ। और दोस्तों पवन मुंजाल चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हीरो मोटर शोकेस्ड एन इलेक्ट्रिक स्कूटर व्हिच इज प्रेजेंटली इन द टेस्टिंग फेज एंड विल बी रेडी टू लॉन्च इन 2022। दोस्तों 2022 को कंपनीज लॉन्च होंगी दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखिए मार्केट है तो बहुत बड़ा टू व्हीलर का, लेकिन उतनी बड़ी इनके पास कंपटीशन है। आप देखेंगे कि भैया ओला ला रही है, ठीक है, बजाज और बाकी सब भी ला रहे हैं, और कई इंडिजीनियस जो मैन्युफैक्चरर हैं जो केवल टू व्हीलर में काम करेंगे वो भी हैं। ठीक है, और तो दोस्तों देखिए यही कारण है कि टू व्हीलर में ना जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड प्लेयर है ना, जो स्टैब्लिश्ड प्लेयर है उनको ज्यादा फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि इनके पास जो नेटवर्क है, इनके पास जो एक्सपीरियंस है, वो काम यूज करके, और जो सबसे बड़ा भरोसा है दोस्तों लोगों का इन बड़ी कंपनीज के ऊपर, आदमी सबसे पहले ना दोस्तों इन्हीं कंपनीज के पास जाके खरीदारी करेगा दोस्तों, ना कि ऐसी कंपनी जो नया लॉन्च हो, क्योंकि उनको पता है कितना लंबा भरोसा इन कंपनीज का, कुछ होगा तो वहां जाके सिंपल अपनी रिजॉल्व कर सकते हैं। या एनी ट्रेडर्स जो पिछले इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनका भरोसा और जो उनके मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, उन्हें पता है कि इंडिया की जो लोग हैं उन्हें क्या चाहिए दोस्तों। और आगे इन्होंने लिखा है that the coming decade is the decade of electrification and we are working on developing our own EV product at different levels. We are vigorously testing electric two vehicles at Jaipur and Munich। दोस्तों देखिए इंडिया में जयपुर और जर्मनी में म्यूनिक, ये दो जगह टेस्टिंग कर रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल की। और आप बात मानिए दोस्तों, हीरो ने अगर ये कर दिया, आप देखेंगे जो जितना भी कोई बड़ी बात कर ले, हीरो को इस कंपटीशन से बाहर करना मुझे नामुमकिन सा लगता है दोस्तों। क्योंकि मैंने कहा ना दोस्तों, इनके पास रूरल एरिया से लेकर के मेट्रो एरियाज में बेस्ट लोकेशन में शोरूम है दोस्तों, और इन्हें पता है सबसे बड़ी बात इंडिया कस्टमर का माइंडसेट दोस्तों। इसीलिए ये उसी के प्रकार की गाड़ियां बनाएंगे, और आप देखेंगे कि अगर इनकी जितनी सफलता इन्होंने तो जो पेट्रोल डीजल पेट्रोल की गाड़ियों में की है, उसका अगर ये 40 to 50% भी करते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे एक तरफा मार्केट शेयर ये कंपनी उड़ा ले जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप बताए ना दोस्तों, भरोसा सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, भरोसा। ठीक है ना, हीरो मोटोकॉर्प is working on electric vehicles at the technology center at Jaipur and Munich. In addition, the company has joined hand with Taiwan startup Goguru for battery swapping technology. It also owns a stake in Bangalore-based startup Ather Energy। दोस्तों ताइवान की जो स्टार्टअप कंपनी है गोगरू, उससे भी प्लस जो इंडिया की स्टार्टअप कंपनी एथर एनर्जी, उनके साथ इनका ऑलरेडी टाइप चल रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए किसी एक जगह से केवल करना ना दोस्तों बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फिर वो प्रोडक्शन की इशू आते हैं, और अगर आगे चले कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा हट जाएंगे, जैसे हीरो ने गलती की थी होंडा के साथ। ठीक है, अब इनका कहना दोस्तों that we will move to 100% product recyclability along with carbon neutral dealership by 2030। We will have 10 or more partnership creating a more sustainable India। We will launch EVs in 20 global markets and 15% of total volume will come from our global sale by 2025। दोस्तों एक बात तो बात सही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जितनी अच्छा चीज इंडिया में होगा ना, उसे कहीं ज्यादा एडाप्टेशन अच्छा फॉरेन में होगा। यानी एक्सपोर्ट्स में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनका योगदान बहुत ज्यादा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए हीरो मोटोकॉर्प भी यही कह रही है कि जो 15% उनका जो और टोटल वॉल्यूम होगा वो ग्लोबल सेल से आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी कंपनी दोस्तों। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है दोस्तों, तो ये अभी समय है खरीदारी करने का। लेकिन दोस्तों इकट्ठा बिल्कुल मत लीजिएगा दोस्तों, एक एक करके खरीदेगा, और या तो छोटे छोटे बंचेस में खरीदेगा। ये अगर आपको रिजल्ट के बाद गिरावट देता है दोस्तों, तो दोस्तों उससे अच्छा समय मुझे नहीं लगता कोई होगा खरीदारी करने का दोस्तों। इसीलिए खरीदारी कीजिए, और इस कंपनी में दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प में
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, अपने 52 वीक हाई से भी ये अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और खरीदारी का एक मौका दे रहा है दोस्तों। दोस्तों बस एक चीज याद रखिएगा, अगर थर्ड वेव आती है ना, थर्ड वेव, तो एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट होगा पूरा मार्केट में, ठीक है। और दूसरा दोस्तों, कंपनी क्या राय देती है दोस्तों, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। और दोस्तों मुझे लगता है ना कि Q2 के नंबर शायद बहुत अच्छे हैं इन कंपनीज के, क्योंकि अब मार्केट पूरी तरह से ओपन है, ये पूरा क्वार्टर इन्हें मिल रहा है काम करने के लिए, और आप देखेंगे कि मेरेशियस रिजल्ट कंपनियां अब लाके देंगी, खास करके ऑटोमोबाइल और व्हाइट गुड्स की दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, यहां तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।